बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज बाद नमाज मग़रिब 6 बजे से उर्दू घर नांदेड़ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंजेस और मौक़े इस उन्वान पर एक प्रोग्राम रखा गया था और उसमें शिरकत का मौका मिला। तमाम ही जो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर आए हुए हज़रात थे उनमें से चंद हज़रात ने अपने ख़यालात का इज़हार किए। प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ। उनकी बातें सुनकर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई और वो लोगों ने में अक्सर ने सिर्फ़ इस पॉलिसी के जो खुश आइंद बातें हैं उन्हीं को बयान किया। बहुत कम लोगों ने सिर्फ़ उसके जो चैलेंजेस है, उसके जो मुस्लिम तबक़े को जो नुक़सानात है, ख़ुसूसन ख़ास तौर से मदारिस को और मदारिस में जो इस्लामी तालीमात हासिल करते हैं उनको जो नुक़सानात होने वाले हैं और उर्दू पर जो नुक़सानात होने वाले हैं उस पर ज़्यादा अपने इज़हार ख़याल नहीं किया, बल्कि उसके खुश आइंद बातें हैं और जो पॉलिसी से उससे जो फ़ायदा होने वाला है उसको ज़ाहिर किया। ये तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि वो पॉलिसी में हमारे लिए खुश आइंद बातें, लेकिन उसके असल चैलेंजेस जो है हमारी इस्लामी तहज़ीब पर, इस्लामी कल्चर पर, इस्लामी तालीमात पर जो उसके बुरे असरात होने वाले हैं और जो दूसरे रंग जो सब पर लागू किया जाने वाला है और जो हमारी तारीख़ को मिटाकर, मुसलमानों की तारीख़ को मिटाकर जो दूसरी तारीख़ को पेश करने वाले हैं, जो हमारी नई नस्ल को बताने वाले हैं, उसके ताल्लुक़ से भी हमें इस प्रोग्राम में बताना चाहिए था और कुछ चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन और ज़्यादा इस प्रोग्राम को लेकर उसको वाज़े करना चाहिए था। ये एक मेरी राय थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उर्दू घर में नए तालीमी पॉलिसी NEP के तहत जो प्रोग्राम रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी दानिश्वरान नांदेड़ के और इदारे के ज़िम्मेदारान मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा, मुनज़्ज़म प्रोग्राम रहा और इसमें जो कारवान उर्दू या कारवां के नाम से जो टीम चल रही है, हमने देखा कि ये तमाम ही हज़रात जो है रिटायर्ड है, मुअज़्ज़िफ़ है, उसके बावजूद भी इनके अंदर एक जोश है, वलवला है अपनी कौम को लेकर, जिससे हमें एक जिला मिलती है, हमें एक इंस्पायरेशन मिलता है कि हमें भी अपनी कौम के लिए तैयार होना चाहिए। और जहाँ तक बात की गई है नई तालीमी पॉलिसी की, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है और एक कम वक्त में, कम लफ्ज़ों में, कम लोगों में ये मसला हल होने वाला नहीं है। एक बड़ी तालीमी पॉलिसी है और इसको जो जिन इंटेलेक्चुअल लोगों ने बनाया है उसके पीछे काफ़ी मकासद हैं। उस मकासद को समझते हुए और नई तालीमी पॉलिसी को ख़ुद स्टडी करके हम अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमको अगर मंजिल तक पहुंचना है तो उसके रास्ते मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं तमामी जो एक दानिश्वर हज़रात हैं, जो एक तालीम से रग़बत रखने वाले हज़रात हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि नई तालीमी पॉलिसी तमाम लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, उसको डीप स्टडी कीजिए, पढ़िए और उसके तहत हम अपने तशख़्ख़ुस को, अपने तहज़ीब व तमद्दुन को और अपनी ज़बान को क़ायम रखते हुए किस तरह से इनके बनाई हुई पॉलिसी की मदद ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया है कि भी बहुत सी चीज़ों को हम मुखालफत करने से बेहतर है कि हम उसको बदल नहीं सकते हैं, तो हम अपने तौर पर उसका इस्तेमाल किस तरीक़े से कर सकते हैं, पॉजिटिव तरीक़े से, मुस्बित तरीक़े से उसका इस्तेमाल करके अपने मकासद को हासिल करना चाहिए। और रही बात यहाँ के प्रोग्राम की, तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है और हमें एक सोच मिली है, फ़िक्र मिली है कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत हमें भी एक लाहे अमल हमारा तैयार होना ज़रूरी है और जहाँ पर हम माशी एतबार से पसमानदा हैं, उसी तरीक़े से तालीमी एतबार से भी बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं, तो तालीम पर हमको बहुत ज़्यादा ज़ोर देना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नांदेड़ उर्दू घर में शाहीन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रोग्राम लिया गया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही इस कारवां को जो दिल्ली से आया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज नांदेड़ के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करवाया है और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे सामने रखा है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ।
आज बहुत अहम बातें बहुत मुख्तसर वक्त में आई है और बहुत सारी तिश्ना तलब पहलू हैं जिसका जिक्र अभी हमारे लिए बाकी है। और ये बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब हुकूमतें बदलती है या उनकी जो फ़िक्र होती है उसी एतबार से एजुकेशन पॉलिसी बनती है। चूँकि हमारी हुकूमत इस वक्त एक मखसूस फ़िक्र को लेकर के काम करती है तो उसी एतबार से ये एजुकेशन पॉलिसी भी बनी हुई है। इसके अंदर हम देखेंगे गहराई के साथ तो कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जिस तरह से बच्चों को टेक्निकल तालीम दे करके एक काम की तरफ भी लगाए जाने की बात हमको समझ में आती है। इसके साथ अच्छे पहलू भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे अच्छी बातें भी हैं जिसका जिक्र हमको करनी चाहिए। बहरहाल मौक़े इसके जो चैलेंजेस हैं उसके अंदर मौक़े भी होते हैं, उससे हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। शिकायतें करने से काम नहीं होगा, शिकार हो जाएंगे। हमको तो किसी हाल में अपनी कौम को अपनी मिल्लत को ऊपर उठाना है और एजुकेशन में आगे बढ़ाना है। रहा ये कि कौन सा एजुकेशन हमको लेना चाहिए इस पर भी हमको तवज्जो देनी चाहिए कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए कि हम लोग स्टेट बोर्ड और उर्दू और हुकूमत की पॉलिसी इसमें अगर उलझ के रह गए तो हम असल जो हमारा मकसद है उससे हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नांदेड़ के जो शहरी हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू को और आगे कंटिन्यू करें ताकि मिल्लत के नौनिहालों को इसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू घर में जो नेशनल पॉलिसी है, आज न्यू पॉलिसी के ऊपर जो अभी एक मीटिंग या सेमिनार मुनक़िद किया गया था उसके अंदर इसके अंदर तमाम जो है तो अपने उर्दू के और तमाम जो तो डायरेक्टर्स अपने आए हुए थे। और इसमें जैसा अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि इसमें जो तो जो अपने जो इस्लामी जो चीज़ों को बता जो ख़त्म ये हो रहे हैं उर्दू की बका को जो इसमें जो तो नुकसान हो रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा खुल के बोलना चाहिए था। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं या उनकी जो गवर्नमेंट से क्या पॉलिसीज़ है वो उनको मालूम है। मगर फिर भी जो है तो चैलेंजेस को जिस तरह से चैलेंज बताए, चैलेंज बोल के जो प्रोग्राम्स हुआ था उसके अंदर अपने जो चैलेंजेस को किस तरह से लड़ना है और उसके ऊपर क्या तदाबीर बनाने हैं उसके ऊपर अपने पूरे खुलकर नहीं बोला गया। और जैसा कि लास्ट में जो तो शाहीन एकेडमी के जो तो खदीर साहब ने जो तो आपने बताया कि हमारे को ही अपने तहजीब को बचाना है। ये हुकूमत है तो हमारी तहजीब को हमारे मादरी ज़बान को उर्दू को ख़त्म करने के लिए है। तो इससे एक मेरे को थोड़ा सा ये भी समझ में आया कि जो अपने सदारत की खुतबात में भी कहे उन्होंने कि हम अपने तहजीब को हम खुद बचाएं, हम अपनी तारीख़ को हम खुद जमा करें और अपने इदारों में हम अपने तौर पर अपने बच्चों को अपनी तारीख़ को याद दिलाएं और याद दिलाते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो दो प्रोग्राम था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की है उसके रिलेटेड था, जिसके अंदर उसके मेरिट्स डेमेरिट्स बताए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम हुआ बहुत उम्दे तर्ज पे हुआ और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे और प्रोग्राम बेहतर तर्ज पे होने चाहिए और इससे ज़्यादा डिटेल और इससे ज़्यादा टीचर्स हजरात को बुलाकर इसके तफसील में जाकर इसकी सारी मालूमात तमाम स्कूलों तक पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से तमाम स्कूल जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और ये जो शाहीन एकेडमी की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है ये बेहतर ढंग से था और भी ऐसे प्रोग्राम मज़ीद होने चाहिए। जैसा कि आज पहली बात तो मैं शाहीन एकेडमी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नेशनल जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऊपर एक सेमिनार उन्होंने आज नांदेड़ के अंदर मुनक़िद किया। और जो लोकल के जो नांदेड़ सिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो असातिज़ा है और जो सोशल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और जो एजुकेशन के अंदर अपना क्या बोले सलाहियतों को लगाते हैं तो उनको उन्होंने इस सेमिनार में इनवाइट किया था। तो हम लोगों को आज यहाँ पे जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ सीखने को सुनने को मिला है। और हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम शाहीन एकेडमी हो या फिर कोई और एकेडमी हो उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो आगे भी आइंदा से ऐसे प्रोग्राम करते रहें और ऐसे प्रोग्राम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में भी हो तो और बेहतर होगा, क्योंकि हमको ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसको समझना और एक दूसरे तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सरफराज अहमद। जिस तरह से आज ये शाहीन एकेडमी ने जो है कि ये जो न्यू पॉलिसी जो है एजुकेशन पॉलिसी 2020
उस पे जो एक प्रोग्राम रखा था, इवेंट रखा था, इसमें बहुत सारे मौजूद हजरात यहाँ पर आए थे जिन्होंने इस स्कीम के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो भी बताई हैं और जिस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है उस पर भी उन्होंने फोकस किया है। बस अवाम से यही गुजारिश है कि जिस तरह से ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ हमारी पीछे है और अभी जो एक इस जो करंट एजुकेशन में ही पीछे हैं और जो अब इसी करंट एजुकेशन को फिर से क्या किया गया, पॉलिसी को अपडेट किया गया है, तो एक बहुत बड़ा गैप हो सकता है और इस गैप को कंप्लीट करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीमी मेयार और जो अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस कैंपेन को करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन एकेडमी का और सभी हजरात का जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे मुनाकिद किया और साथ ही साथ इस न्यूज़ चैनल का जो इस हमारे प्रोग्राम को लाइव बताने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इस उन्वान के तहत शाहीन एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम उर्दू घर नांदेड़ में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। लेकिन हमेशा से जो प्रथा चलती आ रही है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात कोई नहीं करता। तो हमको यहाँ से प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसके सल्यूशन की भी बात करना चाहिए, ऐसा मैं ज़रूरी समझता हूँ। और एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ का खैर मकदम करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी है एजुकेशन में, लेकिन जो चैलेंजेस है उस पर क्यों कोई बात नहीं करता। मैं तमाम दानिशवरान कौम और माहिर तालीम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो चैलेंजेस नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई हैं, जो चैलेंजेस हमको फेस करना है, जिस तरह से उसमें सैफ्रोनाइजेशन को सिर्फ़ और सिर्फ पेश किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ भगवा रंग देने की कोशिश की गई, उसको कैसे हमको ओवरकम करना चाहिए, किस तरह से उसका फेस करना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।